तो जो भी हमारा आइटम है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि आइटम को सिलेक्ट करने पर उसका रेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है। क्वांटिटी हम देते हैं तो हमारा अमाउंट आएगा। यदि क्वांटिटी यहाँ पर 2 पीस हो गए तो ये अमाउंट टोटल आ जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पर हमारा जीएसटी भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन जीएसटी के जो पैरामीटर्स हैं वो दो हैं, ठीक है। एक तो हमारा सी जी एस टी एच जी एस टी है और एक आई जी एस टी है। तो हम चाहते हैं कि जो सी जी एस टी एच जी एस टी है ये तो नॉर्मली सब, क्योंकि हम जैसे एक व्यापारी है तो नॉर्मली उसके स्टेट में तो बहुत बिक्री होती है। जैसे हम सुजालपुर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जो माल खरीदने आएगा वो हमारे स्टेट का ही होगा, मध्य प्रदेश का। वैसे तो हमारे सुजालपुर का ही होगा या आसपास तहसील क्षेत्र का होगा, पर कई मामले ऐसे हैं। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है क्योंकि आजकल ऑनलाइन आ गया है सब चीज़ें, तो हो सकता है कि आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बुक किया हो और उसको सेल किया हो। सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आ, आप अदर स्टेट में परचेस करेंगे या सेल करेंगे तो सीधी सी बात है, वहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो हम चाहते हैं कि जब अदर स्टेट लिया हो तो यहाँ पर आईजीएसटी निकल के आए, नहीं तो सीजीएसटी एचजीएसटी आए। फिर इस बिल को हम सेव भी करेंगे और इसके बिल नंबर भी हम जनरेट करेंगे। तो जो हमने पिछला बिल बुक बनाया था और वो यूट्यूब पे भी है और आप लोगों तक भी पहुंचा है वो, तो उसमें एक तो कंसेप्ट हमारा जीएसटी का नहीं है क्योंकि वो दूध डेयरी के लिए बनाया गया और उसमें जीएसटी नहीं लगता। लेकिन ये बिल प्रणाली ऐसी है, कहीं पर भी यूज इसका किया जा सकता है। टैक्स नहीं लगता है तो टैक्स का रेशो हटा देना, टैक्स लगता है तो टैक्स का रेशो में देना है। और टैक्स का रेशो भी कहाँ देना, हमारे स्टॉक आइटम में कि किस पे कितना परसेंट टैक्स लगा है वो हम डाल देंगे यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक हमारे बिल में वो टैक्स भी इंक्लूड हो रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पर तो हम डालेंगे कस्टमर का नाम, जो भी नाम है। तो इसको थोड़ा सा कॉलम हम बड़ा कर दें या इस कंसेप्ट को छोटा कर दें, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर दें इसको, या इस कॉलम को आप ऐसा भी कर सकते हैं, बिल ऐसे में बड़ा हो रहा है तो इसको तो ऐसे में छोटा कर दें क्योंकि सीरियल नंबर तो बहुत छोटा होता है, लेकिन नेम ऑफ आइटम वाला कॉलम बड़ा ही होता है। तो हम नेम ऑफ, हालांकि फिर एम्प्लॉय का नाम आएगा वो थोड़ा छोटा हो सकता है, तो हम इसको ऐसा भी नहीं करते हैं। इसको सेलेक्ट किया और इसका वर्ड रैप हम चेंज कर देते हैं, वर्पिंग कर देते हैं इसको, ये एक ही उसमें जाएगा और फिर सेंटर कर देते हैं इस प्रकार से। और चाहें तो आप ऐसे में थोड़ा सा साइज बढ़ा दें, ठीक है। फ़ॉन्ट भी डिजाइनिंग आप चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे में भी हल्का सा बढ़ा दें तो ये मिस्टर मिस सब पूरा लिखा आ जाएगा और नाम भी हम बढ़ा दे पाएंगे किसी का भी। तो हमने कोई भी कस्टमर जिसने बोला कि हमें प्रोडक्ट लेना है तो उनका हम नाम डालेंगे। जैसे हमने A to Z कंप्यूटर को माल बेचा, ठीक है। तो A to Z कंप्यूटर का हमने नाम यहाँ पे डालना है, टाइप नहीं हुआ A to Z। इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं और डेटा सेंटर कर देंगे। जो भी हम नाम दे रहे हैं वो बोल्ड भी आए वो भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। कलर वगैरह भी आप यदि चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका एड्रेस हम डालेंगे। एड्रेस में या तो आप पूरा एड्रेस के लिए ब्लॉक बनाएं, यहाँ पे पूरा एड्रेस जो भी रहेगा वो डाल दें और एक स्टेट का ऑप्शन बना लें, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, एक स्टेट का ही ऑप्शन बना रहे हैं, ठीक है। एमपी में जो बेचेंगे उनके लिए तो सीजीएसटी एसजीएसटी लागू होगा, और अदर स्टेट बेचेंगे तो उनके लिए आईजीएसटी, फिर वो अदर स्टेट में कोई सा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे आप एड्रेस दे देना, ऐसा भी कर सकते हैं आप, जो भी उनका एड्रेस है पूरा कंप्लीट को दे दें। तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन में ऑप्शन बना लेते हैं, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में हमने लिस्ट में एक तो बना लेते हैं एमपी और कॉमा अदर, फिर अदर में सारे आ गए, ठीक है। बस दो ही बनाएंगे,
अब जब हमारा एमपी हो तब तो सीधी सी बात है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन दे सकते हैं कि एमपी हो तो ये शो हो, ये वैल्यू जो भी आई है ना, नहीं तो फिर ये शो हो। तो हम इसको दे सकते हैं कि क्या करे, यहाँ पर कंडीशन देंगे इफ, यदि क्या हो, इस सेल में इक्वल क्या लिखा हो, एमपी लिखा हो, कोमा, तो सम करें एंड डिवाइड करें, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी हम दे देंगे इफ इस सेल में क्या लिखा हो, एमपी, तो सम करें, ठीक है। नहीं हो तो क्या है, जैसे अदर स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स आ गया, तो फॉल्स के लिए क्या कर दें हम, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। एक कंडीशन दी हमने, कॉमा लगा करके ब्लैंक कर दें। ब्रैकेट तो ऑटोमेटिक लग जाता है। ये कोष्टक गलत लगा दिया बस, ठीक है। यदि एमपी होगा इसमें सही करना पड़ेगा हमें, इसमें जब फंक्शन को खींचा तो शायद एक वैल्यू तो ये मिस हो गया, C9 हो गया यहाँ पर भी, जो हमारा C8 होना चाहिए, ठीक है। और अदर को यदि हम सिलेक्ट करें तो IGST निकल गया है। अब IGST नहीं आ रहा है तो IGST के लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ, यदि क्या हो, यहाँ पर इस सेल में इक्वल MP हो। अब इसको उल्टा लगा देंगे, MP हो तो क्या करे, ब्लैंक का, नहीं तो सम, किसका सम करे, इस पूरे अमाउंट का, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करने की बात ही नहीं, क्योंकि IGST दोनों को मिलकर के पूरा आएगा, तो ये यहाँ पर अदर सेलेक्ट करते ही IGST आ जाएगा। MP को सेल करेंगे आप, ठीक, तो ऑटोमेटिक CGST SGST ऑटोमेटिक IGST। टैली में भी ये होता है, टैली हम सीखेंगे, पर अभी हम एक्सेल में बिल बना रहे हैं। वेल, जो टैली यूज नहीं करना चाहते हैं वो इस बिल फॉर्मेट को यूज करें, कितना IGST है कितना CGST सब निकल के आ जाएगा, एक्सेल में ये काम कर सकते। जहाँ पर जो छोटे व्यवसायी है उनके लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है, ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा उलझने नहीं है, जिनको टैली समझ में नहीं आता है, वो यूज़र इस बिल बुक का बखूबी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा और CGST और SGST वाला मामला भी पूरा हो गया। इसमें कोई चीज़ समझने वाली या आपको नोट करने वाला, ये समझ में आ गया लॉजिक?
आपके मुखड़े से ऐसा कम लग रहा है? इजी है ना, ये तो लगाया ही अभी तक हमने, खूब लगाया हमने, है ना। एक के बाद सम कर दिया, सम एक भी कर सकते थे, एक वो भी रहता है, पर अभी हमें सम यहाँ का करना है, इसलिए हमने इसमें। और टोटल बिल अमाउंट जो है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं यानी कलर, ये देना है, और ये लिखा भी आ रहा है 2,19,391 रुपीज़ पूरा, है ना। अब हम क्या करें, नोट वगैरह के लिए हमने यहाँ पे डिटेल डाल दिया, जो भी आपको दुनिया भर के नोट डालने हैं वो डाल सकेंगे। अब हम इसका एक तो बिल नंबर जनरेट करना है, पार्टी का नाम हम आगे सेव करना चाहते हैं, तो हम यहीं से नंबर 1 टाइप करेंगे और बाकी का 0, और 0 को सभी जगह अप्लाई कर देंगे। कहाँ तक? जहाँ तक हमारा बिल आता है, यहाँ तक। ठीक है, इतना ही बहुत है। यदि आप और भी एक लाइन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, स्पेस बना रहेगा। यहाँ तक हमने ले लिया इसको, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, है ना। और इसका कलर ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं या फिर जो भी आप कलर चाहें। एक तो हम क्या करते हैं कि जो बॉर्डर है वो नो आउटलाइन करेंगे, और जो फ़ॉन्ट का कलर है वो सेम मिलने वाला कलर इसमें कर देंगे। ये मैक्स हो गया, ठीक है। यहाँ हमने कुछ नहीं दिया, यहाँ दिया। अब हम इसको अपने पास सेल जितने भी आइटम्स हैं यहाँ हम रखना चाहेंगे, तो यहाँ पर 2 नंबर हम लिख करके रखेंगे, 0 और 0, ठीक है। यहाँ पर हम सेव करना चाहेंगे, तो एक मैक्रो इसके लिए डिजाइन कर लेते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो में जा करके, मैक्रो 1 नाम से ही आया, अब हम इसको कहेंगे सेव बिल, ठीक है। और प्रिंट भी चाहे तो आप इसमें प्रिंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। प्रिंटर यदि हम हार्ड प्रिंट देंगे तो हम इसमें प्रिंट कमांड भी कदम चलेंगे लेकर के, या कुछ बिल प्रिंट करना चाहें कुछ नहीं करना चाहें तो फिर 2 बटन बना लें, एक सेव का और एक प्रिंट का। तो हम पहले सेव का बना लेते हैं, फिर प्रिंट का बना लेंगे, ओके करेंगे। मैक्रो हमने गलत कर दिया, मैक्रो रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से नहीं करना था, वो नहीं तो हर बार यहीं से छोड़ देगा मैक्रो, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है मैक्रो। तो यहाँ रहते हुए रिकॉर्ड मैक्रो सेव बिल, ठीक है। क्या करें, तो बोले यहाँ से डेटा सेलेक्ट करें, कहाँ तक करें, तो ये पूरा बिल हमारा एक रो एक्स्ट्रा लिया है हमने, इतना सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करें, कॉपी होने के बाद सेव ऑल बिल पर जाए, यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल डाउन प्रेस करें, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करें, फिर डाउन प्रेस करें, यहाँ पर होम में जाए और पेस्ट में जाए, पेस्ट एज ए वैल्यू पेस्ट करें, एंड क्लिक करें यहाँ पर, फिर बिल में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देना, क्लिक भी कर देना, डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को बंद करेंगे, स्टॉप को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इंसर्ट में एक शेप ले लेते हैं, कोई भी आप शेप ले लेना, एक सेव के लिए और एक प्रिंट के लिए, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट पे जाएंगे और इसका नाम हम रख देंगे सेव,
इसका नाम दे देंगे प्रिंट। बिल प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं। फिलहाल के लिए जो सेव बटन है इसमें मैक्रो को असाइन कर देंगे हम, सेव बिल, देन ओके। ठीक है, अब हम बिल नंबर यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो बिल नंबर के लिए इक्वल सम का फॉर्मूला यहाँ लगाएं तो, नहीं तो वहीं पे भी लगा सकते हैं आप, यहाँ ना लगाते हुए हम यहीं लगा लेते हैं, यहाँ पर लेकर के चलें। इक्वल सम कोष्ठक कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन डाउन, कंट्रोल कोष्ठक बंद करेंगे, ये 1 नंबर आ गया है, और बोल्ड भी कर देते हैं। यहाँ बिल पर हम इसका बिल नंबर इक्वल, और जो सेल बिल है यहाँ से बिल नंबर ले लेंगे। ठीक है, ये बिल नंबर आ गया, इसको हम अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, बोल्ड भी कर देंगे। कलर आप कोई चाहते हैं तो वो कलर भी कर लीजिए। ठीक है, डेट में हम फॉर्मेट लगा देंगे टुडे, कोष्ठक बंद, एंटर, तो हमारा डेट भी आ जाएगा। डेट का भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, फॉर्मेट के लिए आप फॉर्मेट में जाइए, नंबर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के फॉर्मेट मिलेंगे। यदि डे भी चाहते हैं तो वो ले लीजिए, और जैसे आप मंथ को इस प्रकार कैरेक्टर में दिखाना चाहते हैं 14 मार्च 2012, तो वो फॉर्मेट आप ले लीजिए, तो नवंबर का आ जाएगा। इसी को हम थोड़ा सेंटर में बोल्ड भी कर देंगे, और चाहें तो आप थोड़ा जैसे साइज बड़ा हो रहा है तो इसको मैनेज कर सकते हैं और वार्पिंग सेट कर सकते हैं। वार्प में फिर ये रहेगा, हालांकि हमने इसको इसमें भी वार्पिंग कर रखी, तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और अभी भी शो नहीं हो रहा है तो इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करने के बाद में भी दिखाई दे रहा है। नवंबर पूरा दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे और एक और फॉर्मेट मिल सकता है आपको, शायद कस्टम में हो सकता है। चलिए फिलहाल तो अभी हम यही ले लेते हैं। ठीक है, 11 नवंबर। चाहे तो इसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, पर डायरेक्शन से ज़्यादा कोई हल निकल के सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी आपका डेट वाला आ गया है, और एक और हम यदि इसको बिल को हम क्लिक करें तो नंबर 2 आ जाना चाहिए, नंबर 2 आ रहा है, यानी हमारा सेव बिल हो रहा है। सेव तो हमारा हो रहा है, लेकिन हमारे पास आइटम कितने हैं, अब हमें स्टॉक को अपडेट करना है। हमारे पास आइटम 10-10 पीस थे, 10-10 ही अभी हमारे पास पूरा कंप्लीट है, जबकि हमारा माल 2 बिल हमारे बिक चुके हैं, यानी स्टॉक हमारा कम हो जाना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट हमारा बिके वो यहाँ पता चल जाए, वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट या तो आप एक अलग सीट पे रख सकते हैं, या इसी सीट पे मैनेज कर लें सारे बिल। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी सीट पे मैनेज कर देते हैं, क्योंकि ये तो सारे बिल हमारे इस प्रकार से सेव होते जाएंगे, और 10 लाख रो है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कहीं बिल यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट भी काफ़ी हो सकती है, 500 हज़ार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी तो फिलहाल उनके लिस्ट को यहाँ से उठा लेंगे, और लिस्ट यहाँ पर लिंक हम कर सकते हैं। तो लिस्ट को लिंक कर लें, या फिर एक और तरीका हमारे पास है कि यहीं पर हमारे पास स्टॉक है तो हम यहीं पे निकाल लें, यहीं पे चढ़ा देंगे और यहीं पर हम निकाल लें कितना आइटम हमारा किसका बिक गया है। ठीक है, यानी स्टॉक आइटम वाली लिस्ट पे ही हम यहाँ पर, ये क्योंकि आइटम हमारे यहीं रहेंगे तो कितना क्या बिक गया है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉक अपडेट कह सकते हैं इस फील्ड को,
एक कॉलम छोड़ करके थोड़ा अलग कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो इसका कलर डिफरेंट दे दें, चलेगा ना। तो कि सर कलर में क्या रखा है, लॉजिक होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। अभी फिलहाल कलर में रखा है क्योंकि समझने में भी थोड़ा स्पष्टता से आ जाए, इसलिए हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हर आइटम यही लिखा है, तो हमें दूसरा बनाने की जरूरत ही नहीं। इसको हम क्या कह देंगे, स्टॉक कह सकते हैं। क्या निकाल रहे हैं, जो माल बिक गया है वो निकल जाएगा, तो जो बिका हुआ है और जो हमारे पास है उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा स्टॉक अपडेट हो जाएगा। तो इसको स्टॉक भी नहीं कहेंगे, इसको हम सेल आइटम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर्मूला सम इफ का, सम इफ, ठीक है। सम इफ में बोल रहा है रेंज, तो रेंज कहाँ की देंगे, यहाँ की देंगे कि सेल्स की। तो सीधी सी बात है, जो हमारा सेल्स होगा, तो हम सेल्स बिल में जाएंगे और यहाँ पर हमारे आइटम है, तो इस यानी C2C ये हमारी सेल रेंज है, ठीक है, कॉमा। अब क्या निकालना है, तो पहले तो क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया तो कहाँ है हमारा, स्टॉक वाली, तो वापस हम स्टॉक पे चले जाएंगे। और C2C देने के बाद ये स्टॉक आइटम ऐसा लिखा है, तो या तो ये भी रहने दें, आप इसको आप हटा भी सकते हैं क्योंकि इसी सीट पे है। तो क्राइटेरिया क्या कहता है हमारा, ये वाला। अब ये आइटम इसमें जितने हैं उतने एक ही बार नाम रहेगा उसका, तो हमें यही चाहिए, कॉमा। सम किसका करें, उसके रेट का, किसी क्वांटिटी का, क्वांटिटी का जो बिक गया और कहाँ, सेल्स बिल में। तो ये क्वांटिटी कॉलम यानी D2D, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो बता दिया कि ये लैपटॉप एसर है, ये 4 पीस आपके सेल हो गए हैं। अब ये इसने सही कहा, ये नहीं कहा, ये बात का मैटर है, मिलाने की बात है। फिलहाल तो अभी हम इसको सही मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा कहा होगा, लेकिन मिला भी लेते। लैपटॉप एसर i3 सेल्स में जाते हैं, तो लैपटॉप एसर i3, इसको हम थोड़ा डबल क्लिक कर देते हैं क्योंकि ऑल बिल है। 2 पीस हमने यहाँ बेचे और 2 यहाँ बेचे, कितने बिके हमारे, 4 पीस बिके हैं ठीक है। अब हमने एक आइटम का निकाला, हम इसी को डबल क्लिक कर दें, लेकिन डबल क्लिक करेंगे तो ये तो C2C पूरा कॉलम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आइटम हमारा चेंज होना है, ये C का था तो यहाँ पर C2 का है, तो ये C3 का है, ये भी D भी वही है, बस यानी हम इसको डबल क्लिक बिल्कुल कर सकते हैं। पर कहाँ तक, तो एक वैल्यू पहले ही लेगा, है ना, या तो आप ऐसे बैठ करके खींचे, जितने भी आपके आइटम वहीं तक तो निकालना है आपको। तो ये तो बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा सीधा मामला नहीं है। तो हर आइटम का क्या निकल गया हमारे पास, स्टॉक निकल गया, बस कि हमारे पास कितने बिके हैं। जो बिके हैं तो उसमें से यानी जो हमारे पास था उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, कितना हमारे पास था, ठीक है। तो अब हम हमारे पास कितना बचा है वो यहीं पे आगे निकाल लें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको स्टॉक, ये सेल्स आइटम और ये स्टॉक। तो स्टॉक निकालने के लिए क्या करें, इक्वल जो हमारे पास क्वांटिटी थी माइनस जो हमने सेल कर दिया, ठीक है। एंटर करेंगे और इसको हम डबल क्लिक कर देंगे, तो ये सारे स्टॉक हमारे अपडेट हुए हैं। इसको भी हम सेंटर में कर दें और बोल्ड कर दें, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं कोई उलझन अभी तक, अभी सभी चीज़ें इजी हैं, ठीक है, क्लियर है ना। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं तो वो हम कर रहे हैं, उसमें चिंता मत करिएगा, है ना। ठीक है ना, ये फंडा भी ठीक है ना, हेल्पफुल होता है रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं। यूट्यूब जो ना होता यूट्यूब तो पता नहीं क्या होता है, हालांकि कुछ और होता, कुछ नहीं होता, है ना। फिर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से हम पढ़ते हैं, ये तो है। पर हम भी यूट्यूब पे इसलिए जाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। और यदि जैसे अभी ये है, यदि यूट्यूब नहीं होता तो फिर आप क्या कहते, सर नहीं आज के लिए बहुत, पर आपको एक हिम्मत रहती कि चलो ठीक है, यहाँ नहीं आए तो एक बार हम यूट्यूब पे चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए चलिए बढ़े आगे। हाँ, नहीं पार्ट 2 में तो हमें ख़त्म करना है, पार्ट 3 में ले जाना बिल्कुल।
जाने वाले को कौन रोक पाया? अच्छा, वहां नहीं जाना। हाँ, तो हमने भी वहीं का बोला था कि घर नहीं जाना है, कॉलेज जाना है। बढ़े आगे। अब हमारे पास ये क्वांटिटी तो हमारी सेल की थी, ठीक है। हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आज की स्थिति में कितना बचा है? माना कि आपके पास 6 बचे हैं और 6 और लेके आ गए आप, तो आपका ये तो फाइनल था, यानी अब ये अब सेल के बाद स्टॉक है आपका, इसको आप आफ्टर सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। पर आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लिए। एक तो ये कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को बेचें, जैसे लैपटॉप है आपके पास 10 है, अभी 6 बचे हैं। पहले तो हम इसमें एक थोड़ा बिल और बना दें। इन आइटम को भी हम डिलीट कर रहे हैं, एक लैपटॉप से हम समझते हैं। चलिए, तो हम लैपटॉप से जो समझना है हमें वो ये कि हमारे पास कितने बचे हैं अब? 6 बचे। और हमारे पास कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि आप 6 लैपटॉप हमें दे दीजिए। तो हमने 6 ही लैपटॉप का एक बिल बनाया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। बिल नंबर हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। क्वांटिटी हमने 6 बेच दी। जब हमने क्वांटिटी 6 यहाँ पर बेचा, ठीक है, और स्टॉक में हम देखने गए तो यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन हमारा बिल बुक ये कहता है कि यदि कोई और कस्टमर आया, उसने कहा कि साहब ये लैपटॉप, तो ये तो बिल्कुल कह देगा कि हाँ बेच दो, भले ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि यदि ये क्वांटिटी नहीं हो तो खुद बता दे कि आइटम आउट ऑफ स्टॉक, खत्म हो गया है, ठीक है ना, ऐसा ये बता दे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे तो हम लॉजिक लगाने से रहे, क्योंकि ये क्वांटिटी तो हम हर बार देते हैं, ठीक है ना। तो हम लॉजिक लगा सकते हैं रेट में, ठीक है। तो वी लुकअप वैल्यू आती है, वैल्यू ले ये, तो इसी में हम लॉजिक लगा दें। अच्छा, किसी के पास लॉजिक है क्या? बैग में देखो, रखा हो तो। हमारा कहना रहता है कि आप जब लॉजिकली सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो घर से आते समय इधर उधर से बटोर लिया करो, है ना, भर भर के लिया करो, बैग में काम आएंगे। बोले कैसे लाएं? जब तक आप माइंड को क्रिएटिविटी नहीं बनाएंगे, क्रिएटिव नहीं बनाएंगे, तब तक उलझने हैं, है ना। ऐसा तो नहीं नींद आ रही हो माखन, है नहीं तो चाय बुलवाएं? मतलब आपके लिए नहीं, मेरे लिए। आप अपना क्यों सोचते हो, हैं? बड़े आगे। आज लक्ष्मी का भी थोड़ा सा चेहरा ज्यादा खुश है, या तो ज्यादा समझ में आ गया या फिर समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। बड़े, संध्या बस की यहीं तक करवा लें, चलो, बड़े हिम्मत वाले लोग, अच्छी बात है। हाँ, हर हाँ, दिखाना तो पड़ता है। तो हम यहीं पे लगा दें, यानी ये रेट तभी आए जब हमारे पास स्टॉक में हो। बड़ा आसान, लगा लेंगे अब तो। हम वी लुकअप हमने लगाया, इसके पहले हम एक कंडीशन लगा दें, इफ, यदि क्या हो। ये वी लुकअप तभी चले, नहीं, अब वी लुकअप तो इस वैल्यू के आधार पर चल रहा है। देखते हैं, करके देखते हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा नया है। इफ, यदि क्या हो, स्टॉक में जाएं और इसका स्टॉक इसके आगे ही है, यानी यहाँ पर ये वैल्यू, यानी M2 बड़ा हो किसके, एक से बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, तो बड़ा है बराबर कह सकते हैं एक से, है ना। कहाँ लगा है? यहाँ पे, बड़ा हो, बराबर हो, या बड़ा हो 0 से, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो VLOOKUP चले, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दे। एरर आ गया, मिसिंग फॉर्मूला।
यदि बड़ा हो 0 से फॉल्स है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक नहीं है तो ये ब्लैंक ना करके मैसेज दे दे आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ ठीक है। भले ही इसका फ़ॉन्ट साइज हम छोटा कर दें, ज़्यादा छोटा हो गया। ये आ गया, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हमारा सब पे लग जाए, लेकिन सब पे लगने पर ये हेज ना आ रहा और यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक आ रहा। तो ये हेज ना आ, इसलिए हम लगा देते हैं इसमें इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर, फ़ॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, कॉमा ब्लैंक। रेट को ज़्यादा छोटा कर दिया हमने। आउट ऑफ स्टॉक तो वैसे समझ में आ जाएगा, हमें तो समझना है ना। लेकिन यहाँ कंडीशन आउट ऑफ स्टॉक वाली आ रही है, यहाँ पर तो आइटम अच्छा ये ब्लैंक स्थिति है शायद, इसलिए हम इसको डिलीट करके देखते हैं एक बार। पता नहीं क्यों। अब देखिए इसका रेट आ गया है, यानी जिसका रेट आ गया है वो स्टॉक में है। और यदि इसमें भी लैपटॉप एसर का, अभी इसको भी हम आगे देखेंगे, ये आउट ऑफ स्टॉक ऐसा लिखा नहीं है, उसकी जगह ब्लैंक चाहेंगे, पर फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक बता दिया है। अब यदि ये आइटम हमारे पास है, अवेलेबल है इन सेंस कि हम एसर के लैपटॉप और लेके आ गए, तो हम कितने लेके आए वो हम यहाँ पे चढ़ा दें। वैसे तो अभी 10 है ही इसमें, तो 10 तो हम पहले सेल कर चुके हैं, यानी इक्वल पुराने 10 प्लस 10 20, तो स्टॉक में कितने बचे हमारे पास 10। ऐसा हमें हर बार करना पड़ेगा, पुराना प्लस नया टोटल कितना था। तो या तो टोटल को कहीं लिख लें आप, इसमें ऐड करना पड़ेगा। यदि आपने पुराना हटा दिया तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। या फिर एक परचेज का बिल बना लें हर बार, तो जैसे परचेज में आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ जुड़ जाएंगे, पहला, पिछला और अब का। तो मैं मानता हूँ कि जितने भी कंप्यूटराइज बिल देते हैं वो इतना करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। ऐसा वो कर पाएंगे, या हर बार के बिल चढ़ाते हैं, या फिर इस आइटम के आगे ही डेट वाइज जो भी परचेज करें वो यहाँ से डेट वाइज चढ़ा दें। क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी ऐसा भी, या तो इसमें एंटर कर दें या प्लस प्लस करके, पर कई आप कह सकते हैं इसमें कि अरे सर प्लस कौन करेगा, ये आप कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम यहाँ से परचेस, यानी ये स्टॉक है हमारे जितने भी आइटम्स हैं, और ये कॉलम हमारे खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इन कॉलम का उपयोग कर सकते हैं।
यहाँ तक हमारा मामला है। और कितनी बार परचेज करते हैं वो यहाँ से अब हम उठा लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट से पूरे कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे और कॉलम विड्थ हम 3-4 के समथिंग ले लेते हैं, इस प्रकार का। और यहाँ पर हम परचेज डेट यानी पी डेट हम अंडर स्कोर परचेज भी कर सकते हैं। अभी परचेज डेट बहुत बड़ा हो गया तो हम इस कॉलम इस रो का विड्थ थोड़ा सा बढ़ा दें और इसको सेलेक्ट करेंगे सेंटर। और डायरेक्शन से तो कुछ नहीं होने वाला है, पर फिर भी हम डायरेक्शन वाला ही मामला ठीक कर लेते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बोल्ड करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। आप चाहें तो इसको और इतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, या वॉर्पिंग यूज़ कर सकते हैं तो ऐसा परचेज डेट लिखा आ जाएगा। और थोड़ा और छोटा कर सकते हैं इसको चाहें तो, यानी परचेज डेट में यहाँ परचेज का डेट नहीं, एक कॉलम और बना के रखना पड़ेगा फिर आपको। परचेज डेट डालें और फिर उनकी क्वांटिटी डाल दें, यानी एक कॉलम गलत बोल दिया हमने, इंसर्ट हम रो करेंगे और इस परचेज डेट को हम ऊपर रख देंगे यहाँ, यानी ये फील्ड है हमारा तो फील्ड हमारा ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी डेट डालेंगे हर एक का और यहाँ क्वांटिटी। तो आपने पहले पीस 100 परचेज किए हैं, फिर अगली डेट को आपने 50 परचेज किए हैं, तो हर डेट वाइज आप यहाँ पर डालते जाएंगे। यहाँ डेट डालेंगे, कलर ठीक मान लो अभी तो। ये हम इसमें डेट डालते जाएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी, ये आपके लिए पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, इसमें आप उस आइटम के आगे डालते जाएं। तो ये भी ध्यान रखा कि कब कब कितनी तारीख को कितना माल खरीदा, ताकि आपको इन फ्यूचर आपके पास जो बिल है परचेज के उनसे आप मिला लें कि हाँ इस तारीख को ये बिल नंबर का भी चाहे तो एक कॉलम और बढ़ा लें और बिल नंबर ले लें। तो बिल नंबर भी डालते जाएं और परचेज क्वांटिटी आइटम वाइज उसके आगे स्टॉक को अपडेट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटीज हैं उसमें आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बस सम का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। सम कोष्टक कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट पूरा कॉलम। जब पूरे कॉलम को आप टोटल करेंगे तो 50 और 100 कितने हो गए, 150। बीके कितने हैं आपके 10, स्टॉक में कितना है 40। यदि यहाँ पर आपका आउट ऑफ स्टॉक होगा, यानी आपने इतना खरीदा ही नहीं था, 10 बीके आपने 10 ही खरीदा था, यहाँ पर 0 हो गया है, तो यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक ये बिल में आउट ऑफ। ठीक, तो ये आपका ऑटोमेटिक बिल मैनेजमेंट विथ आइटम, और आइटम जो परचेज करेंगे उसको यहाँ डाल देना है आपको। ठीक है, जैसे हम मोबाइल का भी हमने स्टार्ट किया है, तो मोबाइल में कौन सा लेके आया, मुझे तो मोबाइल के नाम बहुत कम पता है। अरे वाह, अभी अभी लिया है इन्होंने, इसलिए तो पूछना चाह रहा था। गैलेक्सी, सैमसंग डाल देता हूँ तो 800 क्या है, A21 मतलब शॉप मोबाइल की है शायद, है ना। अब ये कितना पीस आप खरीद के लाए, ये कहाँ डालेंगे, यहाँ उस डेट को, माना कि आप 50 पीस खरीद के लेके आए, ठीक है ना। और यहाँ हमने सम का फॉर्मूला लगाया है, तो इसको आप डबल क्लिक करके खींच देंगे इसको, कहाँ तक, जितने आपके आइटम्स हैं उतना आइटम, ठीक है। ये 50 पीस ऑटोमेटिक आ गए। फिर आपको कहीं से कोई किसी ने बोला कि 10 पीस और रख लो, तो आपने कहा ठीक है, 10 पीस की डेट को आप डाल देंगे, 60 पीस आपके पास हो गए। कोई आपसे मोबाइल खरीदने के लिए आया, सैमसंग A21s, तो
आउट ऑफ स्टॉक कहाँ पर फॉर्मूला लगाया था हमने, यहीं पर। तो हमने दिया था M31। यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन में ये हुआ है कि इसने M31 को ही देखा है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वी लुकअप के आधार पर वैल्यू को अटेंड किया, क्योंकि इस फॉर्मूले में इस वाली स्थिति में तो इसने M3 को देखा, ठीक है, लेकिन अब स्थिति चेंज हो गई, आइटम दूसरा हो गया। तो ये उस आइटम को देखे जो उस लिस्ट में है, और फिर उसको बताए कि ये आउट ऑफ स्टॉक है कि वैल्यू है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस फिर होना है। यानी हमारा इफ का फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा है यहाँ। मना कर दो उनको भी क्लास में। ये जीरो इसने लौटाया है ना, वी लुकअप के द्वारा। उसी का आए तो हमें पहले इस जीरो को कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी का दिखाना चाहिए स्टॉक। तो हमारे पास इस बिल बुक में तो पूरी जगह है ना, तो हम क्यों ना यहाँ पर वी लुकअप एक बार और असाइन कर लें। इक्वल वी लुकअप किसकी वैल्यू इसके हिसाब से आए, कॉमा कहाँ से आए, तो स्टॉक से। और हमारा स्टॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये हमारा स्टॉक है, नहीं ये हमारा स्टॉक इसमें है ना। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू दे देंगे 0 0 0 0। दे दें, इतना बहुत है। इतने आइटम होंगे हमारे, इतना तो बहुत हो गए। इतने कहाँ होंगे, 7 लाख आइटम थोड़ी ना होंगे। तो वहाँ की वैल्यू, और वैल्यू किस कॉलम का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की वैल्यू यहाँ पर है, कॉमा 0 कोष्टक बंद एंटर। तो जो भी वैल्यू होगी, कहाँ लगा दिया हमने, यहाँ लगा दिया, गलत लगा दिया। अरे कोई बात नहीं, यहाँ लगा देंगे C12, ठीक है, कोष्टक बंद खींच दिया इसको हमने। तो यहाँ वैल्यू आ गया क्या, हैज रेफरेंस है। फिर से एक बार देखें, इक्वल वी लुकअप किसको लुकअप करें, इसको, कॉमा कहाँ से, स्टॉक आइटम से, और ये हमारे स्टॉक आइटम्स हैं।
ज़्यादा तो चलेगा, कोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नहीं, हमारा तो इसमें ना 13 में भी नहीं है, 11 में। ये आ गया है ना, यानी हमारे पास ये आइटम कितने बचे हैं, 60 बचे हैं। और यदि 60 ये बचे हैं तो हम यहाँ पर वही पुराना वाला फॉर्मूला दोहरा सकते हैं। क्या फॉर्मूला दोहरा सकते हैं, इफ यदि क्या हो, ये वैल्यू ये यहाँ आ गया है तो ये वैल्यू बड़ी हो किससे, 0 से, तो वैल्यू कब चले, ठीक है, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक। नो अवेलेबल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आउट ऑफ तो नहीं होना चाहिए, आप क्यों बता दिया, 0 आ गया ना इसमें रेट। अच्छा, इसका रेट हमने स्टॉक में अपडेट कर दिया था, रेट अपडेट नहीं किया ना। कितने का है ये मोबाइल, कितने का आ रहा है, 15,000 नहीं, हम ईयरफोन वाले लोग नहीं, 15,000 दे देंगे। ये खरीदी रेट है, मतलब दुकानदार जो खरीदेगा उसका रेट कम होगा ना, 14,500 मान ले, ये तो कस्टमर रेट बताया होगा आपने, तो बिक्री रेट हो गया 15,950, मतलब और कम होगा 10% का, हालांकि 10% का एतक नहीं मिलता है इस पर, ठीक है जो भी है। टैक्स हम 12% 18% ले लें, ठीक है ना। अब हम देखें हमारे बिल को, तो ये 15,950 आ गया, ठीक है। और इसी के आगे इफ एरर का हम फॉर्मूला असाइन कर देंगे। ठीक, अब यदि ये तो हमें चाहिएगा नहीं, तो हम इतने को हमारे बिल में जितना भी है वहीं तक इस फॉर्मेशन को रखेंगे, और जो फिल है उसको नो फिल कर देंगे। तो ये, पर ये है कि इसको प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई गलती से भी इसको डिलीट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ फंक्शन लगा हुआ है, वो फंक्शन हमें वहाँ से निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिक बिल अपडेट हो गया है। जो भी आप यानी ये कोई भी यूज़ कर सकता है, उसके लिए बस इतना सा है कि यहाँ पर उनको अपने आइटम डालने पड़ेंगे, और यहाँ पर उनका रेट, रेट में मूल्य वृद्धि या तो वो कर दें, या फिर 10% का हमने रेशियो ले ही लिया है वो डाल दें। ऐसा भी कर सकते हैं कि 10% को हम एक उसमें दे दें कि उतना उनको कितना आ, आ, लेना है प्रॉफिट, तो यहाँ पे परसेंटेज रेशियो डाल दें, परसेंटेज वो जैसे डालेंगे उस पर उतना परसेंटेज उनको मिल जाएगा, उस आइटम में उतना ही मिलेगा, यानी हर उसमें निर्धारित कर दें कि इसमें 2% कमाना है, इसमें 5% कमाना है, वो कर दें। या एक ये भी अच्छा है कि जितने की दी और उतने में बेच दिया, बात करो, और जो मूल्य वृद्धि की आपने उस पर जीएसटी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। यदि कोई ऐसी कमेंट करता है कि नहीं हमें परसेंटेज वाइज चाहिए, तो इसमें अपडेट करके उनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटोमेटिक बिल, और ये बिल वेल हो गया है, सब तरफ से कंप्लीट है, ठीक।